बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नमस्कार। आज 8 मार्च विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेंस डे। राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर यह एक प्रयास है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कुछ हमारी महिलाएं जो अच्छा नाम कमा रही है, उन्हें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करें और आज की युवाओं को एक नई प्रेरणा मिले। इसके लिए ये हमारा प्रयास है। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर उषा जाधव, जो जानी मानी डाइटिशियन, जानी मानी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि लोग आज वाहवाह करते हैं कि उषा जाधव एक जानी मानी डाइटिशियन है, एक फेमस न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है। लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, एक नाम है, एक फेम है, एक शोहरत है, एक इज्जत है, एक रुतबा है। लेकिन ये सब कमाने के पीछे लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन ये सब कमाने के पीछे जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रेरणा उस प्रोसेस से सुनकर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर उषा जाधव मैडम का इस विशेष सत्र में स्वागत करता हूँ। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रोसेस, आज लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन जो प्रोसेस, जो मेहनत आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए की, उसके बारे में संक्षेप में आप हमें बताएं। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन मेडिकल फील्ड में ही हुआ है, लेकिन उसके बाद शादी हो गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड के साथ इधर उधर घूमना पड़ा। नांदेड़ छोड़ के बॉम्बे गए, नागपुर गए। इस बीच में कहीं तो मेरा ग्रेजुएशन हुए वाला है, ये भी मैं भूल गई। और उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स जब मुझे महसूस हुआ कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए, तो बहुत देर हुई थी। तो मैंने सोचा कि अभी पीछे जो छोड़ के आए हैं, जो करियर मैंने किया है मेडिकल फील्ड में, वो अगर मैं आगे चल के कुछ करूँ तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे जो करना है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो तब मैंने सोचा कि अभी कुछ तो नया करना चाहिए। और मैं तब ऐसा कुछ देख रही थी कि कुछ नया मिलता है क्या। तभी मुझे कुछ डाइटिशियन, सेलिब्रिटी डाइटिशियन, इनके बारे में थोड़ा इधर उधर से पढ़ने को मिला। इंटरनेट सर्च किया और फिर सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें थोड़ा सा झांक के देखें, अपने लिए कुछ मिल सकता है। वो हिसाब से मैंने डाइट के लिए एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बोल के एडमिशन लिया। वो प्रोसीजर 2-3 ईयर्स की होती है। और अभी शादी हुई है, हस्बैंड है, फैमिली है, बच्चा है, इसके साथ मुझे ये सब करना था और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी 10 साल बाद कर रहे हैं तो पूरा देना है अपने को। वो करके मैंने, बच्चा छोटा था तो भी कॉलेज करना स्टार्ट किया। फिर मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। वो 3 साल मैंने उनकी सपोर्ट के साथ निकाल दिया। लेकिन अभी वो पास आउट होने के बाद फिर से एक नई मुश्किल थी कि अभी स्टार्ट करना है मुझे। एट द एज ऑफ 35 मुझे चालू करना है प्रैक्टिस। और इस उम्र में तो सब सेटल हुए वाले होते हैं। तब मैंने सोचा कि अभी क्या करना है, अभी चालू करना है तो घर बैठना है या अभी बाहर निकलना है। ये सोच के सब ने डिस्कस किया घर में, सबका सपोर्ट रहा, सब मुझे इनकरेज करते रहे कि नहीं अभी किया है तो करना ही है। और वो हिसाब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो अभी फ़िलहाल मैं 5 साल से नांदेड़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ डाइटिशियन। मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं था कि डाइटिशियन होता क्या है। किसी को पूछा तो वो बोलते थे अभी खाने के बारे में किसी और को क्या पूछना है, अपने को खाना है तो अपने को ही मालूम रहेगा। तो तभी इतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन अभी 5 साल बाद जो मैं देख रही हूँ
बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है। कोई भी आके पूछता है कि डाइटिशियन बनना है तो क्या करना चाहिए। अभी मुझे महसूस होता है कि अगर मैंने 5 साल पहले ये डिसीजन नहीं लिया होता तो फिर ये मोटिवेशन मैं जो दूसरों को बता रही कि ये फील्ड कितनी अच्छी है, आगे चल के कितना करियर बना सकते हैं, ये चीज़ें मैं देख नहीं पाई थी 5 साल पहले। लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि मैंने जो डिसीजन लेट भले ही लिया हो लेकिन बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपको डाइटिशियन बनना है, अभी तो फ़िलहाल ग्लैमरस चाहिए सबको, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन ये छोड़ के किसी को आगे जाना है तो वो सोचता है कि डाइटिशियन बनो या फिर हेल्थ के कोई भी जैसे जिम ट्रेनर हो, ये बाकी जो फील्ड है मतलब ग्लैमरस चाहिए। तो ग्लैमरस चाहिए तो डाइटिशियन सबसे बेस्ट है। आपको उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसमें। आप कॉमन है तो भी आप आपका टैलेंट बोलना बोले तो प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, आप कैसा हैंडल करते हैं पेशेंट को, काउंसिल कैसा करते हैं, आपका लैंग्वेज स्किल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। आप अपने को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो आप डाइटिशियन बनने के लायक है ऐसे समझ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं लगता है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। खाली इतना चाहिए कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए कि उस फील्ड में गए तो उसको पूरा दे दो, आप 100% दे दो आपका, तो आप आराम से कर सकते हैं डाइटिशियन आगे चल के। जैसा कि आपने बताया कि डाइटिशियन लोगों को पता भी नहीं था। कोरोना का एक समय आया, माना कि कोरोना ने बड़ा सताया लेकिन कैसे जीना है वो भी सिखाया। स्वच्छता का महत्व कोरोना ने सिखाया, साथ ही साथ कोरोना ने ये भी सिखाया कि अपने डाइट पे ध्यान दो, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट लो और अपनी हेल्थ पे अगर आपको ठीक से ध्यान देना है तो डाइट को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी बनी है। जो फूड हम लोग लेते हैं वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, तरह तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो सारे पोषक तत्व जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो एक बताइए मैडम कि प्री कोरोना प्रैक्टिस और पोस्ट कोरोना प्रैक्टिस, इसमें कुछ फ़र्क महसूस करती है क्या आप एज ए डाइटिशियन? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी कैसा है, 1 साल में जो अवेयरनेस बढ़ गया है डाइट के बारे में, वो पहले इतना ज़्यादा नहीं था। कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था कि हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है, बैलेंस डाइट क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, ये चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन 1 साल में इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। बाकी खुद एक्सपीरियंस की वजह से बोलो या फिर कोई सफ़र हुआ है उसके एक्सपीरियंस से बोलो, इसके हिसाब से अवेयरनेस बढ़ गया है। और पोस्ट और प्री कोरोना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ने की वजह से पेशेंट को मालूम हो गया है कि हेल्थ अच्छी रखनी है तो फिर डाइट पे कंसंट्रेट करना है। डाइट पे कंसंट्रेट करना है तो बैलेंस डाइट लेना है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे आजकल कैसा हो गया, न्यू जनरेशन में इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ये डाइट लिया, वो डाइट लिया, तो ये सब डाइट आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को कंसल्ट करना और उसके बाद ही डाइट लेना ज़रूरी है। ये चीज़ें पोस्ट कोविड बहुत लोगों को समझ में आई है। आजकल देखा गया है कि भागदौड़ की ज़िंदगी है, किसी के पास में समय नहीं है, कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ गया है, तो एवरीबडी इज़ बिजी ना हो गए। बिल्कुल छोटे बच्चे को भी आप कहते हो कि बेटा एक गिलास पानी लाओ तो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, आप खुद जाके ले लो। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में खास तौर से एक महिला के लिए, बीइंग अ वुमन, घर परिवार गृहस्थी चूल्हा बच्चे और फिर प्रैक्टिस, ये सब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? मतलब वर्टिकल प्रायोरिटीज आपने कैसे सेट कर रखी है? अभी कैसे मैंने आपको पहले जैसा बताया, ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस में शुरू करने में ही देर करी है, तो उसके हिसाब से मैं गृहिणी तो बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन उसके बाद करियर वुमन विथ गृहिणी बनना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वो मेरे फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे सबका सपोर्ट की वजह से मैं आगे बाहर निकल पड़ी। अभी मैं दिन भर बाहर रहती हूँ तो मुझे घर का टेंशन नहीं होता है, मेरी फैमिली हैंडल कर लेती है, मेरा बच्चा मैनेज करने को सीख गया है। तो ये चीज़ें करना इतना मुश्किल है, मतलब घर संभालते संभालते हॉस्पिटल का पेशेंट का फ़ोन आता है तो घर का काम छोड़ के उधर जाना पड़ता है। या फिर मैं अभी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मेरे बाकी सब जो आईपीडी पेशेंट होते हैं उनका कॉल मेरा वर्किंग आवर्स के बिना भी आ जाते हैं, रात को भी आते हैं, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं, तो वो टाइम पे भी जाना पड़ता है। तो वो मैनेज करते समय थोड़ी सी भागदौड़ होती है, लेकिन करने की चाहत रही तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो हम साल में एक बार वुमेंस डे नहीं मनाना चाहिए, हर दिन एक वुमेंस डे की तरह से मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि 365 दिन वुमेंस डे होना चाहिए। एक थोड़ा सा अलग हटके सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि डाइटिशियन में मेल भी है डाइटिशियन से, फीमेल भी डाइटिशियन है, आप एक फीमेल डाइटिशियन है, कुछ ऐसा लगता है आपको कि बीइंग अ फीमेल डाइटिशियन
कुछ अलग चैलेंजेस मुझे आए हैं और मैंने उसको किस तरह से ओवरकम किया है? लगता है कभी कभी क्या होता है, अपना मेल डोमिनेशन, सॉरी टू से, बट मेल डोमिनेशन होता है। और बहुत बार अभी जो मैं फेस कर रही 5 साल से मैं देखती हूँ कि ओबेसिटी वुमेंस में ज़्यादा है। जनरली 60% फीमेल्स ही ओबेस होते हैं। तो जब ओबेसिटी 3rd स्टेज पे जाती है तब जाके हस्बैंड उनको बाहर निकालते हैं कंसल्ट करने के लिए डाइटिशियन को। अगर वही ओबेसिटी अगर मेल्स में होती है तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में अवेयरनेस रखते हैं कि नहीं अपन का सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो वो ध्यान देते हैं। लेकिन घर की फीमेल अगर ओबेस हो रही तो उतना ध्यान नहीं देते। और वो अगर बोलती है कि नहीं मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, खाने के डॉक्टर को बताना है, डाइटिशियन को बताना है, ये चीज़ जब बताती है तो पहले तो रिजेक्शन ही मिलता है उसको। तो ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है, एक्सपीरियंस की है कि पेशेंट जब आता है तो पहला 1 आध साल उसको कन्विंस करने में ही जाता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है वेट रिडक्शन के लिए। अगर उसके साथ कोई क्लिनिकल कंडीशन रही तो फिर हस्बैंड लेके आता है। लेकिन खाली वज़न कम करना है तो फीमेल को ये करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है फैमिली को, हस्बैंड को कि मुझे वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन करना है या फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। वर्किंग वुमेन्स है जो घर गृहस्थी और अपना करियर भी संभाल रही है, तो उन नॉट ओनली फॉर वर्किंग वुमेन्स, ओवरऑल वुमेन्स के लिए ही जिनको शारीरिक श्रम भी है और मानसिक टेंशन भी रहता है, उनके लिए एक आइडियल डाइट या फिर एक परफेक्ट डाइट आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? अभी वर्किंग वुमन बोलते हो, उसको घर संभालना है, घर से निकलते समय घर का पूरा तैयारी करके जाना है, तो इसमें वो खुद को भूल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, जाने से पहले आपका ब्रेकफास्ट होना ही चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद आप लंच कैरी करना चाहिए। आप टिफ़िन लेके जाओ या कुछ भी हो, वहाँ पे अगर ऑफिस में मिलता है तो वो खा सकते हैं। और उसके बाद 4 बजे कुछ तो स्नैक्स लेना चाहिए। रात का डिनर 2 घंटे सोने से पहले होना चाहिए। ये तो जनरल आपको बेसिक है। इसके साथ आपको एग्जैक्टली क्या ऐड करना चाहिए वो ज़रूरी है। आपका बैलेंस डाइट चाहिए आपको, तो उसमें आपको सब्जियाँ पूरी तरह से आनी चाहिए, हर सब्जी आनी चाहिए। उसमें मिल्क प्रोडक्ट आनी चाहिए। प्रोटीन के लिए आपके पूरे दाल्स या फिर पनीर वगैरह जो भी है मिल्क प्रोडक्ट, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। और यूजुअली महिलाओं का होता है कि फ्रूट्स नहीं खाते, तो आप दिन में कभी भी सीजनल कोई भी एक फ्रूट खाना चाहिए। तो ये जनरल है बैलेंस डाइट जिसमें बोलते हैं। उसमें 3 मील्स कंपलसरी है, उसमें 2 स्नैक्स कंपलसरी है और उसके साथ आप एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हाफ आवर, मिनिमम हाफ आवर डेली होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, आज हर क्षेत्र में फीमेल्स हमारी आगे आ रही है, करियर कर रही है, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। आने वाले समय में जो फीमेल करियर में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती है, वो अपने हेल्थ की तरफ किस तरह से ध्यान उसने देना चाहिए, अपने डाइट की तरफ किस तरह से उसने ध्यान देना चाहिए और टोटली मतलब किस तरह से उसने अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए एक बेस्ट करियर ओरिएंटेड वुमेन होने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी कैसा है, हम पहले से जो हमारे नानी है, मम्मी है, उनको देखते हैं कि सबका खाना बनाती है, जो बचता है वो खाते हैं। तो ये हिसाब से अभी हमें नहीं चलना है। हमें घर संभालना है, हमें करियर करना है, आगे पूरी तरह से एक्सरसाइज की है, खाना खाया है, क्या ज़रूरी है हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारा स्टैमिना बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें हमारा बैलेंस डाइट फुलफिल करता है। तो पूरी तरह से बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जो हम पहले बताते थे, हमारे नानी वगैरह ऐसे बताते थे, नहीं बेटा तुम्हें काम करना है, आगे जाना है, बाहर जाना है तो अच्छे से खाना खाओ। तो ये चीज़ें अभी लड़कियों के बारे में भी सोचनी चाहिए। उनकी मम्मी ने, दादी ने उनको भी बताना चाहिए कि तुझे भी बाहर निकलना है, तुझे तो डबल काम करना है, घर संभालना है, बाहर निकल के करियर करना है, तो तुम्हें भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक वेल सेटल्ड डॉक्टर होने के बावजूद भी वो ये मानती है कि आज भी डोमिनेटिंग मेल सोसाइटी है। बचपन में हम लोग 15 अगस्त को गाना सुनते थे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, उसमें कोई महिला को चांस नहीं था। तो क्या देश महिलाओं का नहीं है? लेकिन मैडम ने प्रूव कर दिखाया है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो डेडिकेशन देना चाहे तो जिस क्षेत्र में मेल सक्सेसफुल हो सकते हैं उस क्षेत्र में फीमेल भी सक्सेसफुल हो सकती है। आज 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन्स डे के दिन आप क्या संदेशा देना चाहेंगे आज की पर्टिकुलरली युवतियों को
कि उनको आगे आने के लिए और अपने करियर को बिल्ड करने के लिए एक पंच लाइन क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कहूँगी मैं कि 8 मार्च एक दिन साल में वुमेंस डे बोल के नहीं मनाना चाहिए। हर दिन वुमेंस के लिए वुमेंस डे होता है। उसका स्ट्रगल, उसका डेडिकेशन, उसके सैक्रिफाइसेस, इस अगर मेल्स देखेंगे तो उनको 8 मार्च याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले मैं वुमेंस को बोलूँगी कि आप कम नहीं है, खुद को आप प्रूव कर चुकी है कि आप ज़्यादा है, मेल से ज़्यादा है, कर सकते हैं आप निकलो बाहर। एक बार आप बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे तो मेल्स भी मान जाएंगे कि हाँ भाई ये कुछ कर सकती है और उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप आपका खुद का डेडिकेशन दिखाओ, आपकी कंसिस्टेंसी रखो का आप जो भी काम करते हैं जी जान से कर दी। जैसा आप घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, फैमिली को कनेक्ट रखते हैं, तो उसी प्रकार आप बाहर निकल के आपका जो भी काम करते हैं, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप पूरा दे दो आपका। आप अगर पूरा देते हैं तो देश आगे जा रहा है आपकी वजह से। ये देश जिजाऊ, सावित्री, रमा, रुक्मा, अहिल्या, ताराऊ, इन ऐतिहासिक महिलाओं के साथ ही सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और प्रतिभा पाटिल जैसी आधुनिक युग की महिलाओं के कर्तृत्व से सजा हुआ है। आज विश्व महिला दिवस पर ये थी हमारे साथ जानी मानी डाइटिशियन, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट डॉक्टर उषा जाधव, जिन्होंने आज राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के माध्यम से हमसे वार्तालाप किया। मैं मैडम का आभार प्रकट करता हूं और फिर एक बार हमारे सभी दर्शकों को, देश की और विश्व की तमाम महिला माता भगिनियों को विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं देता हूं। मैडम धन्यवाद। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस